बहुत कोशिश करने के बाद में यहाँ थोड़ा सा ज़मीन था जो कि हमने दान में दे दिया। पढ़ा लिखा होना और शिक्षा से प्रेम होना अलग अलग मसले हैं। अनपढ़ लोग भी शिक्षा प्रेमी हो सकते हैं। बिहार के गोपालगंज के विश्वनाथ भगत ने इस धारणा को सच कर दिखाया है। देश की भावी पीढ़ी को पढ़ा लिखा कर उनका बेहतर भविष्य संवारने के लिए ऐसा मिसाल पेश किया है जिसे सदियों तक याद किया जाएगा। गरीबी से जीवन गुजारने वाले विश्वनाथ भगत ने अपने गांव के भवनहीन सरकारी विद्यालय के निर्माण के लिए अपनी पूरी जमीन दान कर दी। आज उस जमीन पर स्कूल का भव्य भवन बना है जिसमें करीब 800 बच्चे पढ़ते हैं, जिन्हें देखकर उनकी खुशियां डबल हो जाती हैं। गोपालगंज मंडल के लंगुहाता गांव निवासी विश्वनाथ भगत अपनी इस जमीन पर छोटी सी दुकान चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। उनके पास परिवार की कथा जमीन अंतर गाँव का सरकारी स्कूल सामुदायिक भवन में चल रहा था। कुछ दिनों के बाद भवन जर्जर हो गया और बच्चों की पढ़ाई करने के नीचे तो कभी पूरे आसमान के नीचे हो गई। स्कूल का भवन बनाने के लिए कई लोगों से जमीन दान के लिए कहा गया, लेकिन तैयार नहीं बना। इधर शिक्षा की दुर्दशा देख विश्वनाथ भगत रह नहीं पाए, उन्होंने अपनी जमीन स्कूल के लिए दान देने का फैसला किया। पदाधिकारियों के सहयोग से उनके द्वारा दान की गई स्कूल में विद्यालय के भवन का निर्माण कराया गया और आज शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अब इस बात पर विश्वनाथ भगत का क्या कहना है, आप वो भी सुन लीजिए। यहाँ पर छोटा सा एक स्कूल था जो 1 से 5 तक पढ़ाई होती यहाँ 1 से 5 तक पढ़ाई होती थी। उसमें बच्चे लोग नहीं आते थे, 4-5 बच्चे आते थे, 10 मिनिमम 10 से 20 बच्चे आते थे। और यह है कि अगल साइड बगल साइड के बच्चे भी आते थे। दूसरी बात यह है कि दूसरी बच्चे आते नहीं थे, आते भी थे तो चले जाते, यहाँ शिक्षकों की कमी भी थी। और दूसरी बात यह है कि यहाँ ज़मीन का अभाव था। ज़मीन के अभाव के चलते यहाँ पर हमने बहुत कोशिश करने के बाद में यहाँ थोड़ा सा ज़मीन था जो कि हमने दान में दे दिया। दान में देने के बाद यहाँ की सिचुएशन बनने के बाद यहाँ पढ़ाई शुरू हुआ। पढ़ाई शुरू हुआ तो धीरे धीरे बच्चे आने शुरू कर दिए। आते आते अभी तो क्लास 2 तक चल रहा है और मैं आता भी हूँ, कभी कभी देखता भी हूँ और बराबर 1 बार 2 बार नहीं आता हूँ कभी कभी, लेकिन आते रहते हैं, स्कूल में देखते रहते हैं टीचर लोग पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं। अपना इसमें देखभाल थोड़ा बहुत रहता है। कितना जमीन दान दिया? हमने दान इसमें 3 कट्ठा करीब में दान दे दिया। जब आप दान देने का निर्णय लिया जी, तो क्या परिवार में हमारे परिवार में तो संगठन ऐसा नहीं था। हमको बहुत ये करते थे, परेशान करते थे, लेकिन फिर भी हमने सोचकर भी दान दे दिया। दान देने के बाद भी माहौल बिगड़ता रहा। बिगड़ने के बाद भी कुछ दिनों के बाद से माहौल थोड़ा बहुत बना और बनते बनते बन गया। थोड़ा बहुत चल रहा है, जैसे भी है वो चल रहा है। विरोध करते थे, क्या अब एक्सेप्ट कर रहे हैं? अब अभी जो पहले विरोध करते थे वो थोड़ा बहुत भी एक्सपेक्ट करते हैं, 75% का एक्सपेक्ट करते हैं। आज भी लोग मना रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं, हम खुश हैं। अपनी ज़िंदगी जो है चल रहा है, इसी तरह चल रहा है। बच्चों को देख करके जो पढ़ाई बच्चों को खुशी मिलती है। बच्चों लोगों को पढ़ाई के बाद हमको खुशी मिलती है कि कितने बच्चे अपना भविष्य संवार लेंगे, कितने बच्चे जो है अपना भविष्य संवार कर चले जाएंगे और आते रहेंगे, जाते रहे, अपना भविष्य संवारते रहेंगे। यही हमारी मंजिल थी। हमारी मंजिल तो पूरा हो गया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विश्वनाथ प्रसाद है। हम यहीं के बगल के रहने वाले हैं और यही हमारा घर है, यहीं बगल में रहते हैं, यही मंदिर है सब। बात 2006 की है जब गांव के स्कूल में जमीन की कमी के कारण पढ़ाई लिखाई का माहौल खराब हो गया था। उसके बगल में कहते हैं विश्वनाथ कि मेरी 3 कट्ठा जमीन, मैं अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया और इसका मलाल रह गया, लेकिन मुझे शिक्षा से लगाव, इसलिए अपनी जमीन स्कूल को दान देने की योजना बना ली। विश्वनाथ भगत कहते हैं कि परिवार के लोगों को जब इसकी जानकारी लगी तो विरोध करने लगे। मैंने उनकी बात नहीं मानी और कहा कि अपने हिस्से की जमीन में स्कूल को दान दे दूंगा और इसे सच ही करके दिखा दी। विश्वनाथ भगत आगे कहते हैं कि ये देखकर बहुत खुशी होती है कि बच्चे इस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल में दूर दूर से बच्चे आते हैं और अपना भविष्य संवार रहे हैं। अब परिवार वाले मान गए, वो अक्सर स्कूल में आकर पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था का जायजा लेते रहते हैं। विश्वनाथ भगत बिहार के वो शख्स जिनकी चर्चा आज भी हो रही है, ऐसे शख्स की जरूरत बिहार में है और बिहार में पूरे देश में अगर ऐसे लोग हो जाए और शिक्षा के प्रति ऐसी सोच रखने वाले लोग
समाज में कायम रहे तो यकीन मानिए न सिर्फ बिहार बल्कि देश की दशा और दिशा सुधर सकती है।